कम तो अगेन जय प्लस मैं विनोद तोमर। स्वागत है आप सबका। ठीक है, आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। ठीक है, इसकी मदद से क्वेश्चंस काफी सिंप्लीफाई हो जाते हैं, ये सीखने की कोशिश करेंगे हर। ठीक है, तो उससे पहले बस एक जो रिजल्ट यूज करेंगे हम लोग, वो जरा सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर अपने पास ये है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, हाँ, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो अगर इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें, मतलब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ओपन कर दें और फिर वहां पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज कर लें, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें। कैसे दिखाई देगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। अच्छा, इसी को कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो वैसा भी कन्वर्ट किया जा सकता है ना। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है कि जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूं, फर्स्ट तो ये है कि साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, है ना, साइन 60 प्लस। ठीक, तो अगर इस तरह से मिल जाता है, मतलब तीन जो है टर्म्स हैं साइन के, और जो एंगल्स हैं वो कुछ इस तरह से एक्सप्रेसिबल हैं। कैसे? एक तो ए, एक 60 माइनस ए, एक 60 प्लस ए। फिर से एक बार समझते हैं, एक बार ए और एक बार 60 माइनस ए और एक 60 प्लस ए। ठीक, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? अगर ये वाला जो रिजल्ट लिखा मैंने, इसको यहाँ पर अप्लाई कर दें, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा दिखा गया 1/4 साइन 3 है, हाँ। अच्छा, आया कैसे है? बहुत इजी है और समझ लेते हैं। जैसे एक प्रूफ लिखते हैं हम, साइन ए को तो एज इट इज छोड़ देते हैं हम लोग, साइन ए को ऐसे रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो साइन 60 माइनस ए है, साइन 60 प्लस ए दिख रहा, इस पे ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर 60 और माइनस साइन स्क्वायर ए, यही आ जाएगा। साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर। अब साइन 60 तो जानते ही हम लोग, है ना, साइन 60 कितना हो जाता है? √3/2। उसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3/4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं तो साइन ए और ये हो गया 3/4 आ जाएगा, क्योंकि √3/2 का स्क्वायर लिखेंगे लोग तो 3/4 आ जाएगा। अच्छा, ये वाला कितना? माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा? ये साइन ए और ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए बाई 4 हो गया, है ना। अब इस साइन ए को जरा यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना मिलेगा अपने को? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए बाई 4। अच्छा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है ना, जानते हैं हम लोग कितना हो जाता है? 1/4 साइन 3, है ना। तो कितना हो जाएगा ये? सॉरी, ये साइन 3 है और 1/4 तो रहेगा ही, तो 1/4 साइन 3 आ गया, है ना। तो ये रिजल्ट आ गया, है ना। कि फिर से एक बार, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 1/4 साइन 3 है, 1/4 साइन 3, है ना। ये याद कर लेना चाहिए हमें। इसके साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग? 1/4 साइन 3 है। तो इसकी हेल्प से क्वेश्चन काफी सिंपली हो जाएगा, है ना। और दो हैं, उनको भी सीखते हैं और तीनों एक साथ लिखते हैं। अब ऐसे ही प्रूफ आएगा सबका। तो क्या रिजल्ट्स हैं अपने पास? आओ देखते हैं जरा, है ना। तो पहला तो अपने पास ये हो गया। फर्स्ट क्या हो गया? मैंने लिखा कि साइन ए साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए, है ना। ठीक है, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा? ये 1/4 साइन 3 है ना, 1/4 साइन 3। ये तो फर्स्ट रिजल्ट हो गया हमारा, 1/4 साइन 3। अच्छा, दूसरा इसी तरह से क्या है? अगर मेरे पास cos a है
cos 60 माइनस ए है और cos 60 प्लस ए है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 cos 3a हो जाएगा, 1/4 cos 3a है ना, ये हो गया। अच्छा ऑब्वियस दिख रहा है कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो tan का के लिए भी एक रिजल्ट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा tan a tan 60 माइनस a tan 60 प्लस ए, तो ऑब्वियसली 1/4 कैंसिल हो गया, और साइन बाई कॉस कितना हो जाता है tan हो जाता है, तो कितना हो जाएगा ये tan 3a, कितना हो गया ये tan 3a है ना। तो इसकी हेल्प से आपने कहा बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, तो मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास इसको इवेलुएट करना है, ये इवेलुएट करना है अपने को, है ना। देखिए साइन 10 पहला, साइन 10 साइन 50 साइन 60, बल्कि साइन 30 लिख रहे थे, साइन 30 और साइन 70 है ना, साइन 70। अच्छा तो देखो इसमें अच्छी बात क्या है ना, कौन सा ऐसा है जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड एंगल है ना, जैसे 10 तो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, 50 भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, 70 भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं, तो ये तो परेशानी वाले एंगल हैं। लेकिन ये वाला 30 डिग्री तो ऑब्वियस है ना, साइन 30 तो जानते हैं हम लोग, तो साइन 30 जानते तो पहले तो मैं इसी को लिख लेता हूं कि साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 होगा। अच्छा बाकी रेस्ट ऐसे लिख दो, साइन 10 हो गया, साइन 50 हो गया और साइन 70 हो गया। अच्छा अब देखो जरा, क्या मैं वो अप्लाई कर पाऊंगा यहाँ पर, मतलब उस तरह से क्या इसको एक्सप्रेस कर पाऊंगा, तो देखो जरा, क्या ऐसे लिख सकते हैं 1/2 साइन 10 डिग्री। अच्छा साइन 50 को क्या ऐसे लिख सकते हो 60 माइनस 10 डिग्री, है ना, और इसको साइन 60 प्लस 10 डिग्री, है ना, तो क्या उसी तरह से आ जाए, है ना, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, तो क्या लिखा था अभी हम लोगों ने, ठीक है, ये कितना हो गया था 1/4 साइन 3a, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 एज इट इज, और ये कितना हो जाएगा 1/4 साइन 3a, मतलब 3 इंटू 10 डिग्री। अच्छा साइन 30 फिर से आ गया 1/2 इंटू 1/4 1/8, और ये कितना हो गया साइन 30। अब साइन 30 तो हम लोग जानते ही है ना, साइन 30 कितना हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है 1/2, तो कितना आ गया फाइनली अपने पास 1/16, है ना। तो ये कितना आसानी से सिंप्लीफाई हो गया। एक और करके देखते हैं, है ना, जैसे मान लो अपने पास ये है दूसरा, है ना, tan 20 tan 40 tan 60 और tan 80, है ना, मान लो ये, ठीक है, tan 20 tan 40 tan 60 और tan 80। अच्छा तो इसमें से नॉन एंगल देखो फिर से कौन सा है, 60 को जानते हैं क्या हम लोग, यस है ना, tan 60 तो जानते हैं, तो ये तो पहले लिख लेना चाहिए हमें, क्योंकि tan 60 हम जानते हैं, तो tan 60 को मैंने पहले लिख लिया, tan 60 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अच्छा tan 20 ऐसे लिख दिया, tan 40 ऐसे लिख दिया, tan 80 ऐसे लिख दिया। अब मैं ये जो एंगल्स हैं देखो, क्या ये नॉन एंगल्स है, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन ये वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि 40 को मैं 60 माइनस 20 लिख सकता हूँ और 80 को 60 प्लस 20 लिख सकता हूँ, तो क्या मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ √3 tan 20 tan 60 माइनस 20 और tan 60 प्लस 20, तो क्या उसी तरह से आया है ना, फिर से अगेन अपने पास वैसे ही है tan a tan 60 माइनस ए और tan 60 प्लस ए। तो अब देखें अगर, है ना, तो वो वाला रिजल्ट तो यूज कर सकते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा ये √3 और कितना था tan 3a, तो 3a मतलब सॉरी 3 इंटू 20 डिग्री, तो 3 इंटू 20 डिग्री दिस इज अगेन, है ना, tan 60 और tan 60 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 एंड दिस बिकम्स 3। थैंक यू, आज यहीं तक, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं।